n jobs and 3 machines. हम लोगों ने आज तक n jobs और 2 machine का सीक्वेंसिंग देख लिया है. अब हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ n jobs and 3 machines. एक्चुअली इसका कोई अलग टेक्निक तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग 2 मशीन्स के हिसाब से ही इसको सॉल्व करते हैं. तो अगर मेरे पास 3 मशीन है M1, M2, M3 इन सेम ऑर्डर, तो हम लोग कुछ फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे to convert 3 machine sum into 2 machine sum. So first step will be find minimum of M1 and M3 and maximum time of M2. तो M1 और M3 का मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम और M2 का मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम हम लोग ढूंढेंगे. एंड देन वी विल check if minimum time of M1 is greater than equal to maximum time of M2 or minimum time of M3 is greater than equal to maximum time of M2. हम लोग ये कंडीशन को चेक करेंगे. अगर इसमें से एक भी कंडीशन सही है, if any one out of above condition is correct, then go to next step. If both conditions does not satisfy, then there is no answer to the sum. तो ये कंडीशन आपको करके देखनी है. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इस सम को कोई आंसर ही नहीं है. लेकिन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप है convert 3 machines into 2 machines, G and H. Processing time of G is processing time of M1 plus M2 and of H is M2 plus M3. तो हम लोग अभी 3 मशीन्स को G और H 2 मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इनका प्रोसेसिंग टाइम इस तरह से ले लिया और फिर हम लोग हमारा असाइनमेंट जैसे रेगुलर करते थे वैसे ही करेंगे. फोर्थ, फॉलो सेम स्टेप्स to determine the sequence as we used to do in 2 machines का sum. So let us take an example actually. तो इन्होंने अगर हमको यहाँ पे 3 मशीन्स दिए हैं, उन्होंने दिया है जॉब 1 2 3 4 5 6 7 and machine A B C 6 4 3 7 3 8
527, 1154, 619, 758, 1237। अगर उन्होंने हमको ये मशीन्स दिए हैं और ये जॉब्स दिए हैं, तो अब 3 मशीन से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे तीनों मशीन का, मैक्सिमम निकालेंगे मशीन ए और सी का, क्योंकि यही ऑर्डर है। तो मैक्सिमम ए का क्या आया है, मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ए इज 12 एंड दिस इज प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स। मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ बी तो इनका मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम तो 5 आ रहा है, और मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम बी का मिनिमम निकालना है। I think I did a mistake here. We have to find minimum of A, minimum of C and maximum of B. So maximum of B, minimum of A निकालना है, sorry. Minimum of A is 5 and minimum of C is 3. So minimum of A is greater than and equal to maximum of B. क्योंकि ये 5 है तो they are equal to. तो कंडीशन एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वी कैन गो अहेड. नाउ आई विल कन्वर्ट दिस इनटू 2 machines. So machine G and machine H having processing time M1 plus M2 and H is having M2 plus M3. तो यहाँ पे है jobs 1 2 3 4 5 6 7 M1 M2, sorry, G and H. और G and H का टाइमिंग क्या होगा, इन दोनों का एडिशन. सो 6 G का टाइमिंग होगा 6 + 4, सो इट इज 10 एंड H का होगा 4 + 3, सो दिस इज 7. So similarly it will become 7 + 3, so 10 and 3 + 8 is 11. So it will be in third job, it will be 5 + 2 7 and 2 + 7 9. In fourth job it is 11 + 5 16 and 5 + 4 9. In fifth job it is 6 + 1 7 and 1 + 9 10. In sixth it is 12 and this is 13. And seventh it is 12 and this is 10. अब हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम लोग जनरली फॉलो करते थे फॉर सीक्वेंसिंग. तो हमको 7 का 15 होगा. सॉरी 7th का 15 है, गलती से लिखा मैंने. तो हम लोग जनरली जैसे फॉलो कर रहे थे सीक्वेंस वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग सीक्वेंसिंग करते थे. तो 1 2 3 4 5 6. ओके, तो जैसे हम लोग फॉलो कर रहे थे रेगुलर वैसे ही करना है. तो हम लोग पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढ के निकालेंगे, सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम. 10 10 7 16 7 12 15 7 11 9 9 10 13 10. 7 is the smallest one. Job 1 has 7 hours in H, so job 1 will be processed last. और job 1 हो गया. अब job 3 और 5 में टाई है क्योंकि उनका लोएस्ट टाइम है और वो भी G में है. तो आप किसी को भी पहले या किसी को भी बाद में कर सकते हैं. तो आप 5 और 3 कर सकते हो या आप 3 5 और इसको 1 कर सकते हो. ओके, एनीथिंग इज ओके. देन तो ये 3 भी हो गया 5 भी होगा, क्योंकि सेम मशीन में अगर टाई हो गया है तो आप कोई भी जॉब पहले और कोई भी जॉब बाद में कर सकते हो. अब इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट. तो नेक्स्ट लोएस्ट पॉसिबल क्या है, मैं अलग अलग नहीं निकालती हूँ लेकिन मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखा दिया है इसका कि कैसे करना है. आपको वापस ये मैट्रिक्स ड्रॉ करके वापस ये टेबल ये
स्लाइड निकाल के करना पड़ेगा। अब लोएस्ट क्या है 10, 11, 9, 12, 13, 15, 10, 16, तो 9 is the lowest one, that too in job 4 machine B, that is H, तो job 4 इधर होगा, ये भी चला गया। अब 10 लोएस्ट है सेकंड और 7th में, तो 7th का जॉब मशीन एच में है तो वो लास्ट होगा और 2 थर्ड होगा। रिमेनिंग क्या है 1 भी हो गया है, 6 ही है रिमेनिंग। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। आपका सीक्वेंस एक तो 3 5 5 3 2 6 7 4 1 होगा या 3 5 2 6 7 4 1 होगा। आप कोई भी सीक्वेंस लगा लो उसी हिसाब से चलेगा। अब हमको टाइम शेड्यूल निकालना है इसका, तो 3 मशीन का टाइम शेड्यूल निकलेगा। अभी जॉब 5 3 2 4 6 7 4 1, और यहाँ पे अब 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। इन आउट, और मैं इधर ही आइडल टाइम निकालती हूँ, इन आउट इधर ही आइडल टाइम। उन लोगों ने टेक्स्ट बुक में इधर ही नहीं निकाला है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उधर ही निकाल सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाता है, या आप जगह छोड़ के बस पेंसिल से उधर लिख सकते हो। आपको आसान हो जाए इसलिए हम लोग उधर के उधर ही निकाल लेते। अब वो ये तो टाइमिंग सेम करना है, बस 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि मशीन तो 3 है। तो फैक्ट्री शुरू होगी तो तीनों मशीन इकट्ठा चालू हो जाती है, तो तीनों का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर तो होना चाहिए, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तो ए 0th आर में वो मशीन ए में चला गया। अब उसको कितना टाइम लग रहा है मशीन ए में, जॉब 1 को 6 आवर्स, तो ये पहले 6 आवर्स तो ये आइडियल ही था, और ये भी पहले 6 आवर्स के लिए आइडियल रहेगा। अब ये इधर 6th आवर में जॉब 3 अंदर चला गया। जॉब 3 को कितना टाइम लगता है मशीन ए में, 5 घंटे, तो ये 11 घंटे, तो इधर 11। फिर जॉब 2 चला गया, जॉब 2 को कितना टाइम लगता है मशीन ए में, 7 घंटे, तो ये 18 घंटे हो गए, 18। तो जॉब 6 7 आवर्स, जॉब 7 12 आवर्स, जॉब 4 को मशीन ए में कितना टाइम लगता है, 11 आवर्स, और जॉब 1 को मशीन ए में 6 आवर्स। ये हो गया हमारा मशीन ए का शेड्यूल पूरा। अब इधर 6th आवर में जॉब 5 अंदर गया मशीन बी में, जॉब 5 को मशीन बी में टाइम लगेगा 1 ही घंटे का, 7। तो 7वें आवर पे ये फ्री तो हो गया, लेकिन ये 11वें आवर तक फ्री नहीं हुआ, तो ये इधर 11 आवर से शुरू हो जाएगा और इधर इसका 4 घंटा वापस आइडियल हो गया। अब ये जॉब 3 जो है वो मशीन बी में चला गया है एट 11th आवर, और जॉब 3 को मशीन बी में कितना टाइम लग रहा है, 2, तो ये 13 आवर्स लगेंगे उसको। तो ये 13 में तो फ्री हो गया, लेकिन ये 18 तक फ्री नहीं हुआ, तो ये और 5 घंटे इसके आइडियल चले गए। अब 18th आवर में जॉब 2 अंदर चला गया, जॉब 2 को मशीन बी में लगते 3 घंटे, 21, लेकिन ये तो 25 तक फ्री नहीं है, इधर वापस 4 घंटे आइडियल हो जाते हैं। जॉब 6 को मशीन बी में कितना टाइम लगता है, 5 घंटे, तो 30, तो ये इधर 37 में ही आएगा, क्योंकि इस पे तो काम ही नहीं हो रहा है, वापस 7 घंटे आइडल हो गए मशीन बी के।
अब 37th आवर में 7 जॉब अंदर चला गया, 3 घंटे लगेंगे उसको, इधर 40, इधर ये 40 आवर पे फ्री हो गया, लेकिन इधर 48 तक नहीं हुआ, तो अभी 8 घंटे और आइडल है। अब जॉब 4 मशीन बी में कितना टाइम लग रहा है? जॉब 4 को मशीन बी में 5 घंटे और लग रहे हैं, तो 53, ये 53 पे आ गया, इधर 1 घंटा आइडल। और जॉब 1 को मशीन बी में कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 3 घंटे, 57 आवर्स। अभी तक सिर्फ जॉब 1 को मशीन बी में सॉरी 4 घंटे लग रहे हैं, तो ये 58 हो जाएगा। अब हम लोग इधर जाएंगे। तो पहले 6 घंटे जब तक ए में काम चल रहा था तब तक तो सी भी आइडल ही था, और ये 1 घंटा ये भी आइडल ही था, तो ऐसे 7 घंटे तो ये आइडल ही था। फिर इसमें जॉब 5 आया, जॉब 5 को मशीन सी में कितना टाइम लग रहा है? 9 आवर्स, तो 16 आवर्स के बाद वो फ्री हो गया। इधर 13 आवर्स के बाद ही ये फ्री है, तो आप आराम से जॉब 3 को प्रोसेस कर सकते हो। तो जॉब 3 को मशीन सी में कितना टाइम लग रहा है? 7 आवर्स, 23 ये वापस फ्री है, तो 23 जॉब 2 को मशीन सी में कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स, 31 जॉब 6 को मशीन सी में कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स वापस, तो ये हो गए 39, लेकिन इधर 40 तक ये काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये 1 घंटे का आइडल हो गया। अब जॉब 7 को मशीन सी में कितना टाइम लग रहा है? 7 आवर्स, तो ये हो गया 47, ये 53 तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये 53 हो जाएगा इधर। और ये वापस आपका आइडल टाइम निकलेगा इधर, इधर का आइडल टाइम वापस कितना है? 6, 53। फिर जॉब 4 को मशीन सी में कितना टाइम लग रहा है? और 4 घंटे, 57, ये 58 तक नहीं आया, ये वापस इधर 1 घंटा आइडल है। और फिर जॉब 1 को मशीन सी में कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे, 61। अब टोटल आइडल टाइम निकालेंगे तो इसका सबसे ज्यादा आ रहा है, और ये और एक इसमें आएगा, ये 61 पे ये पूरा फैक्ट्री का काम खत्म हुआ है, ये 58 पे ही फ्री हो गया, तो इसमें तो और 3 ऐड हो जाएंगे, ऐसे इधर 4 आइडल टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा इधर वेट करना पड़ा था और 1 घंटा फैक्ट्री चालू है ना, और 3 घंटे के लिए ये 58, 3 घंटा 61, और एक और 3 घंटे के लिए चालू है, और इधर भी 7 घंटे के लिए आइडियल बैठा है, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया 54th आवर पे, और ये 7 घंटे तक आइडियल ही है, तो इसका आइडल टाइम होगा 7, इसका आइडल टाइम होगा 10, 15, 19, 26, 26 and 8 is 34 plus 4 is 38 hours आइडल है इसके, और इसके है 8 and 7 15 hours इसके आइडल, और टोटल इलैप्स टाइम है 61 आवर्स, क्योंकि आपने जब से काम शुरू किया तब से 61 आवर्स तक ये काम लगातार चलता रहा। उसमें 7 घंटे के लिए मशीन ए आइडल है, 38 घंटे के लिए मशीन बी आइडल है, और 15 घंटे के लिए मशीन सी आइडल है। इधर जिधर आइडल टाइम नहीं है इधर आप डैश कर देंगे, हो गया।